सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके मणिकंदन बुक के चैप्टर 2 का हिस्सा है। तो उसके अंतर्गत हम लोग क्लियर फिलिंग सिस्टम्स को देखेंगे। क्लियर फिलिंग सिस्टम्स में भी 3 सब टाइप्स हैं और उन 3 सब टाइप्स को इस पर्टिकुलर लेक्चर में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम होते क्या है। सिल्वीकल्चरल सिस्टम उस सेट ऑफ प्रोसीजर्स को बोला जाता है या मेथोडोलॉजीज को बोला जाता है जो आप कहाँ पर यूज करेंगे, फॉरेस्ट के अंतर्गत यूज करेंगे, किसी फॉरेस्ट रीजन में यूज करेंगे, ताकि जो भी वर्तमान समय में ट्रीज उगे हुए हैं या क्रॉप्स उगे हुए हैं, क्रॉप्स का यहाँ पर तात्पर्य ट्रीज से ही है। देखिए, उसे एग्रीकल्चर से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि एग्रीकल्चर में हम जो क्रॉप्स समझ रहे हैं वो क्रॉप्स नहीं है। यहाँ पर ट्रीज की स्पीशीज को ही क्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, जो क्रॉप्स हैं उसका आप किस तरीके से टेंडिंग ऑपरेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, ताकि नए ट्री स्पीशीज को भी उगाया जा सके। सो दीज ऑल कम्स अंडर योर सिल्वीकल्चरल सिस्टम। यानी कि एक रीजन में जो ट्री स्पीशीज उगे हुए हैं उसे आपने ठीक तरीके से केयर किया, देन उसका हार्वेस्टिंग कर ली और फिर उसे रिप्लेस कर दिया न्यू डिफरेंट क्रॉप से। सो दिस ऑल कम्स अंडर योर सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स। देन व्हाट आर द नीड्स, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर ये चीज दी गई है ताकि बेटर ग्रोथ लेकर आई जा सके। आखिरकार हमें सिल्वीकल्चरल सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर हाई ईल्ड, ताकि डिसीज से प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेस्ट को। इसी तरीके से लोकल डिमांड्स को मीट किया जा सके, इंडस्ट्रियल डिमांड्स को मीट किया जा सके। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड स्कोप ऑफ योर सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स। सो नेक्स्ट इज योर सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स। देखिए, सिल्वीकल्चरल सिस्टम का जो चार्ट है वो आपकी बुक से ही लिया गया है। सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स को आप दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर हाई फॉरेस्ट सिस्टम एंड अनदर वन इज योर कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम। हाई फॉरेस्ट सिस्टम का मतलब है कि फॉरेस्ट को उगाने के लिए आपने डायरेक्टली सीड्स का उपयोग किया है, जबकि कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर आप कोपाइसिस का यूज कर रहे हैं टू रीजनरेट अ गिवन फॉरेस्ट। तो कोपाइसिस क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से आप कोपाइसिस को समझ सकते हैं। तो अगर एक ट्री है, उस ट्री को आपने काट दिया है और स्टम्प्स नजर आ रहे हैं, तो जब स्टम्प्स से ग्रोथ होनी शुरू होगी, वापस शूट्स ग्रो करेंगे, दैट थिंग इज कॉल्ड एज योर कोपाइसिस। तो ठीक है, कोपाइस फॉरेस्ट सिस्टम ये चीज हो जाती है, जबकि हाई फॉरेस्ट सिस्टम में आप सीड्स का उपयोग करते हैं। अगेन आप हाई फॉरेस्ट सिस्टम को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही रीजनरेशन होगी। कंसंट्रेटेड यानी कि किसी एक रीजन में ही पूरी तरीके से ग्रोथ की जाएगी। डिफ्यूज रीजनरेशन का मतलब है कि अलग अलग रीजन में डिफ्यूज होगा जहां पर रीजनरेशन होगी। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है डिफ्यूज रीजनरेशन यानी कि एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है, डिफ्यूज्ड है, जहां पर रीजनरेशन होगी, अलग अलग जगह पर रीजनरेशन की जाएगी। एंड देन द थर्ड वन इज योर एक्सेसरी सिस्टम। तो जो आज के लेक्चर में हम समझेंगे वो है सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन में भी क्लियर फिलिंग सिस्टम, और क्लियर फिलिंग सिस्टम के ये 3 सब टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर फिलिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, क्लियर फिलिंग सिस्टम का जो ये फर्स्ट सब टाइप है दैट इज योर क्लियर फिलिंग सिस्टम इटसेल्फ। तो क्या होता है ये डायग्राम भी आपके मणिकंदन बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से रीजन को काट दिया गया, जो भी पेड़ थे सबको एक साथ जब गिरा दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, दैट इज योर क्लियर फिलिंग सिस्टम। बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है डायरेक्ट फिलिंग ऑफ ऑल ट्रीज। कंसेप्ट ऑफ फिलिंग क्या होता है कि जितने रीजन में आपको ट्रीज को गिराना है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए, उस रीजन का एरिया ए है, और आर इज द रोटेशन पीरियड। रोटेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब सीड को लगाया जा रहा है और उसके बाद जब वो पूरा पेड़ ग्रो कर दे एंड देन उसे काट दें, दैट इज योर रोटेशन पीरियड। सो कंसेप्ट ऑफ फिलिंग में क्या है कि एरिया टू बी क्लियर्ड पर ईयर, यानी कि हर साल कितना एरिया क्लियर किया जाएगा वो कैसे डिसाइड होता है? ए डिवाइडेड बाय आर। जितना एरिया है उसे रोटेशन पीरियड से डिवाइड कर दिया जाएगा और हर साल इतने एरिया को क्लियर किया जाएगा। दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ फिलिंग। कंसेप्ट ऑफ फिलिंग। देन द प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल होता है क्लियर फिलिंग सिस्टम का, वो किन चीजों पर या किन रीजन्स में एप्लीकेबल होता है? तो जब अगर आपको फॉरेस्ट से इक्वी प्रोडक्टिव एरियाज मिल जाए तब आप क्लियर फिलिंग सिस्टम लगा सकते हैं। यानी कि आप एरिया को डिवाइड कर देंगे फॉरेस्ट रीजन के अंतर्गत और ये एरियाज इक्वी प्रोडक्टिव होंगे, यानी कि हर एरिया की प्रोडक्टिविटी इक्वल होगी, तब आप क्लियर फिलिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फिलिंग पैटर्न क्या होता है? फिलिंग पैटर्न के अंतर्गत ये चीज समझने की जरूरत है कि पूरी तरीके से हर ट्रीज नहीं गिराए जाते।
भले ही हमने पहले ये समझा था कि क्लियर फेलिंग सिस्टम का मतलब है कि पूरे ट्रीज एक साथ गिरा दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ट्रीज को रख लिया जाता है, कुछ ट्रीज को काटने से रोक दिया जाता है ताकि जो सॉइल है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। साथ ही साथ जो नए सीड्स आप डालेंगे ताकि फॉरेस्ट को रीजनरेट किया जा सके, तो ऐसे में वो जो नए सीड्स हैं उन्हें फ्रॉस्ट से बचाया जा सके, तो उसके लिए भी कुछ जो मैच्योर ट्रीज है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें रख लिया जाता है, उन्हें काटा नहीं जाता। सो दैट इज योर फिलिंग पैटर्न। मेथड्स ऑफ रीजनरेशन क्या होगा? नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। नेचुरल रीजनरेशन में आप थ्रू सीड, थ्रू रूट सकरिंग, कोपाइसिंग यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि वो दूसरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीड होगा एज वेल एज रूट सकरिंग होगा, कोपाइसिंग नहीं आएगा। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या चीज होगी? बाय सोइंग और बाय प्लांटिंग। लेकिन आप बस इतना याद रखिए, नेचुरल रीजनरेशन थ्रू सीड एंड थ्रू रूट सकरिंग। जो क्रॉप्स ऑब्टेन्ड होंगे वो इवन एज होंगे। इवन एज का मतलब क्या है कि जो अब नए स्पीशीज आएंगे, जो नए ट्रीज आएंगे, उन सब की एज एक जैसी ही होगी। दैट इज योर इवन एज। एग्जाम्पल क्या है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आपको क्लियर फिलिंग सिस्टम लिखने के लिए आ गया और आपने लिख दिया सब कुछ लेकिन आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए, तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो ऐसे में एग्जाम्पल्स देने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर साल, टीक, इनको आप क्लियर फिलिंग सिस्टम के थ्रू रीजनरेट करते हैं। सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस फॉर साल एंड टीक इज योर क्लियर फिलिंग सिस्टम। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो नीलांबूर टीक को उगाया जा रहा है, जो प्लांटेशन की जा रही है, वो क्लियर फिलिंग सिस्टम के अंतर्गत ही हो रही है। तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज की बहुत ही सिंपल मेथड है। सेकंड की रीजनरेशन होगी ही होगी, रीजनरेशन इज अश्योर्ड। एंड द थर्ड वन इज योर यील्ड बहुत हाई रहती है, लेकिन कॉस्टली है डिसएडवांटेज में। देन नेचुरल रीजनरेशन जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जो नेचुरल रीजनरेशन है वो डिफिकल्ट है, एंड वीडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी हाई रहती है इन योर क्लियर फिलिंग सिस्टम। देन द नेक्स्ट इज योर क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में क्या चीज होती है? देखिए, सबसे पहले आप अपने फॉरेस्ट एरिया को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको 1, 2, 3 एंड 4 लिखा दिख रहा है स्केच पेन से, वो सेक्शंस है। सबसे पहले आप अपने फॉरेस्ट रीजन को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, एंड देन उसके बाद स्ट्रिप्स में आप फेलिंग करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर जो लिखा हुआ है 1, देन सेकेंड सेक्शन में 2 आप इसको काटेंगे, देन थर्ड सेक्शन में आप 3 को काटेंगे, फिर वापस अगेन फर्स्ट सेक्शन में 4 को काटा जाएगा, सेकेंड सेक्शन में 5 को काटा जाएगा, थर्ड सेक्शन में 6 को काटा जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो फिलिंग पैटर्न है वो प्रोग्रेस करती है। तो जो ये फिलिंग पैटर्न है वो कैसे प्रोग्रेस करेगी? अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन। ये भी याद रखिएगा, जो स्ट्रिप प्रोग्रेस होगा वो अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन होगा। सो दिस इज योर क्लियर स्ट्रिप सिस्टम, यानी कि जो फेलिंग हो रही है वो स्ट्रिप्स में हो रही है, ठीक है। जबकि हमने पहले जो देखा था उसमें आप पूरे रीजन में एक साथ फेलिंग कर दे रहे थे। दैट इज योर क्लियर फेलिंग पैटर्न। लेकिन क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में क्या चीज हो जाती है? क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में आप एक एक स्ट्रिप को क्लियर करते हुए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। सो क्लियर फेलिंग इज डन इन स्ट्रिप्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। दैट इज योर डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब आपको सीड्स के थ्रू रीजनरेशन करना है, यानी कि नेचुरल रीजनरेशन आपकी रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ आपको क्रॉप्स को भी प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट योर विंड, स्नोज, इंसेक्ट्स, उसके लिए आप ये लेते हैं क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। रीजनरेशन मेथड क्या होगा? नेचुरल रीजनरेशन, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिव ही था तो हम नेचुरल रीजनरेशन ही रखेंगे थ्रू सीड्स। क्रॉप ऑब्टेन क्या होगा? इवन एज। यहाँ पर जो क्रॉप्स भी होंगे वो इवन एज होंगे। एग्जाम्पल्स इज योर पाइनस केसिया। पाइनस केसिया के अंतर्गत आप क्लियर स्ट्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे? जो वीड प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो क्लियर फेलिंग सिस्टम में पर्टिकुलर इश्यूज थे वो अब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। वीड प्रॉब्लम यहाँ पर लेस है, और जो सॉइल होगा वो क्या होगा? आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम एडवर्स एजेंट्स लाइक फ्रॉस्ट या फिर इंसेक्ट्स। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ग्रेजिंग इज डिफिकल्ट। सेकेंड इज योर फायर डेंजर, फायर का भी डेंजर होता है। थर्ड कि जब आप स्ट्रिप में फेल करते हैं तो कई बार जो पेड़ आपने गिराया है वो दूसरी जगह पर जाके गिर जाता है, दूसरे रीजन में गिर जाएगा, एंड देन वो दूसरे रीजन वाला पेड़ खराब भी हो सकता है। सो डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स फ्रॉम द फेल्ड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल में समझाऊं तो जैसे अगर आपने फर्स्ट स्ट्रिप के अंतर्गत पेड़ को गिराने की कोशिश की तो कई बार क्या होता है, इस स्ट्रिप का पेड़
फोर्थ में आके गिर जाएगा। तो फोर्थ में तो ऑलरेडी स्टैंडिंग ट्रीज है और ऐसे में ये स्टैंडिंग ट्रीज यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है क्लियर स्ट्रिप सिस्टम का। सो नेक्स्ट इज योर ऑल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम। देखिए ऑल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम में क्या चीज होगी कि जो फेलिंग और अनफेलिंग स्ट्रिप होगी वो ऑल्टरनेट वे में लगी रहेंगी, जबकि हम लोगों ने क्लियर स्ट्रिप सिस्टम में क्या देखा था कि सेक्शंस में डिवाइड किए गए थे पूरे के पूरे रीजन को एंड देन हम लोग वहां पर स्ट्रिप्स को फेल करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेक्शंस में डिवाइड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली आप एक स्ट्रिप को फेल कर रहे हैं, सेकंड स्ट्रिप इज योर अनफेल्ड, थर्ड स्ट्रिप इज अगेन फेल, फोर्थ इज योर अनफेल्ड। तो इस प्रकार से ऑल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम वर्क करता है। स्ट्रिप की प्रोग्रेस कैसे होगी, अगेंस्ट योर विंड डायरेक्शन। तो ये डेफिनेशन दी गई है। क्रॉप्स जो ऑब्टेन होगा अगेन इवन एज, एग्जाम्पल इज योर साल एज वेल एज अकासिया मेयांसी। जो ये अकासिया मेयांसी है तमिलनाडु में इसे उगाया जाता है, प्लांटेशन इसका तमिलनाडु में दिखता है और वहां पर अल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम का इस्तेमाल होता है। एडवांटेजेस इज योर सॉइल प्रोटेक्शन होगा, सीड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एज वेल एज विंड। जबकि डिसएडवांटेज फायर का जब होता है तो पर्टिकुलरली इसे एक डेंजर होता है इन द ऑल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम में। सेकेंड इज अगेन वही चीज कि जब आप टिम्बर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट से तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम। थर्ड डिसएडवांटेज, एक ये डिसएडवांटेज भी होता है जो कि हमने क्लियर स्ट्रिप सिस्टम के अंतर्गत देखा था कि जब आप फॉर एग्जाम्पल ये फेलिंग स्ट्रिप है आपकी और यहां से आप जब ट्री को काट रहे हैं, ट्री को गिरा रहे हैं, तो कई बार ये हो सकता है कि वो एक अनफेल्ड स्ट्रिप के ट्री पर गिर जाए और उस ट्री को डैमेज कर दे। सो दिस इज अगेन अनदर डिसएडवांटेज ऑफ योर ऑल्टरनेट स्ट्रिप सिस्टम। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इजी हैं, स्पेशली फ्रॉम द क्लियर फिलिंग सिस्टम कि डिस्क्राइब क्लियर फिलिंग सिस्टम विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या ब्रीफली डिस्क्राइब क्लियर फिलिंग सिस्टम। तो आई होप आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा। है ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी इजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।